हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वेलकम बैक विद द हिंदी बुक। ये आपकी हिंदी की बुक है सुगंधा, हिंदी फर्स्ट की बुक, जिसके हमने 4 चैप्टर्स पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। 5th चैप्टर से पहले एक कहानी है, ये आप देख सकते हैं। इस कहानी को सिर्फ आपको रीड करना है, केवल पढ़ने के लिए ही है, ओनली फॉर रीडिंग। तो इसे आप पढ़िए घर पे और इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्या इसमें दास्तान है, क्यों इसमें महिला रो रही है, क्या कहानी है ना। इसे सिर्फ पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5th, कोई नहीं पराया। तो यह एक कविता है। इस कविता के अंदर हमें गोपाल दास जो कि नीरज हैं, उन्होंने बताया है कि यह जग यानी कि यह जो पूरा संसार है वह मेरा घर है, इसमें कोई भी पराया नहीं है। इनके बारे में बताया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा दे रखा है। इनको आपस में है भाई भाई, ये वाली पूरी बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है इस कविता के थ्रू। यहाँ दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे दिल दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं गीत, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं गीत मिले, इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दलीलें गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार एक शिक्षक हैं जो कि गोपाल दास जी हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि इस विश्व में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। चाहे वो मेरा रिश्तेदार नहीं हो, चाहे वो मेरा दोस्त नहीं हो, चाहे मेरा दुश्मन नहीं हो, कोई भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो मेरा संसार है। तो इसमें ये कहा गया है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, देश की जो सरहदें होती है उसके अंदर मेरे जंजीरों से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं कोई जाति पाति ऊंची नीची भीड़ों के अंदर भी खड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा धर्म जो भी हो, लेकिन फिर भी तुम चाहे से गुलाम होगे, लेकिन मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। बस मैं ये कहता हूँ कि हमेशा प्यार बांटो और प्यार पाओ, और घट घट में राम है, यानी कि प्यार बसा है हर मंदिर में, हर मस्जिद में। मैं सर टेकना चाहता हूँ, हर जगह में जाना चाहता हूँ। मेरा जो आराध्य है वो आदमी है, और देवालय सारे ही द्वार है, हर मंदिर में मैं जा सकता हूँ। तो कोई नहीं पराया है, मेरा घर सारा संसार है। फिर उसके बाद में मुझे कोई कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, मुझे तो सिर्फ इंसान से प्यार है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी मानवता पर बहुत अभिमान है, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको अपना मानता हूँ। कोई देवता है, कोई मनुज है, मतलब किसी को कोई मेरे लिए पक्षपात वाली बात नहीं है। मैं सभी को मानता हूँ, सभी धर्मों को नमन करता हूँ, सभी देवालयों में नमन करता हूँ, पैर छूता हूँ सबके, और सकल अमृतत्व
स्वीकार नहीं है, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई भी कहानी मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्वर्ग की ना कोई सुख की। क्यों? क्योंकि मेरी धरती ही सारे स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई पराया नहीं है, मेरा घर अब मेरा संसार है। अब धरती 100 स्वर्ग या किसे कहा गया है? यहाँ पे अपने जन्नत है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर है आपका, जन्नत है, स्वर्ग है वो। राजस्थान में भी स्वर्ग है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये स्वर्ग ही तो है। तो मैं सिखलाता हूँ कि कवि ने यहाँ सिखाया है सभी को जीने दो और खुद भी जियो, शांति से जियो। बंटवारा मत करो, अगर बंटवारा करना ही है तो प्यार का ही बंटवारा करो, और हंसो, सबको मुस्कुराते हुए, सबका सम्मान करो, सबको हंसाओ। इस तरह से चलो कि कोई भी कुचले नहीं पग से, कोई भी एक्सीडेंट ना हो या कुछ भी चीज़ हो कि गलत ना हो खुद स्वयं से, अपने से। सिर्फ खुद के सुख की परवाह ना करें, हमेशा जग को भी उसमें सम्मिलित करें, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके सखा हों, चाहे और कोई व्यक्ति हो। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल बाद में है, पहले उपवन का श्रृंगार करें, बाद में फूल तोड़ने की कोशिश करें। इस तरह से इन्होंने उपमा दी है। इस तरह ये है कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। अगर मुझे ये जो जीवन मिला है ये स्वयं के लिए नहीं मिला है, मैं इस जीवन के अंदर सभी का भला करना चाहता हूँ, जनता के लिए, जग के लिए जीना चाहता हूँ। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे जो क्वालिटी मिली है, मुझे जो गीत मिले हैं, उनसे मैं जग की पीड़ा को दूर भगा सकूं, और इसके साथ में जो आग मिली है उससे आग लगा सकूं, यानी कि जो क्वालिटी मिली है उससे लोगों का भला कर सकूं। तो जो मेरा दर्द है वो मेरा ही नहीं है, सबका ही दर्द है। तो इस तरह से मैं, कोई भी पराया नहीं है, मेरा घर सारा संसार है। तो यहाँ आपकी कविता फिनिश होती है। ये आपका लेखक परिचय है और ये आपका शब्द बोध है, यानी कि हार्ड वर्ड्स है। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।